इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। पीछे उधर सामने की तरफ आ जाइए। मान्य मंत्री जी थोड़ा सा सारथी जी थोड़ा पीछे उधर जाओ सामने। धर्म की अधर्म का जयतु संस्कृतम जयतु भारतम जय में उपभर इत्युपभरे गिरीणाग्गु संगमे संगमे गिरीणाग्गु संगमे च संगमे गिरीणाग्गु संगमे च संगमे च संगमे संगमे च नदीनां च संगमे संगमे च नदीनां च नदीनां धिया विप्रो विप्रो धिया धिया विप्रो अजायत यत विप्रो धिया धिया विप्रो अजायत विप्रो अजायत जायत विप्रो विप्रो अजायत अजायते त्यजायत। और अभिनंदन करने का कष्ट करें माननीय कुलपति महोदय और हमारे कुल सचिव महोदय दोनों ही अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। इसी क्रम में पुनः दोनों अधिकारियों से निवेदन है, हमारे कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद महाराज जी हमारे मध्य विराजमान हैं। महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए पुनः एक बारम अस्माकं कुलपति महोदयाः कुलसचिव महोदयाश्च सादरं विनिवेद्यन्ते। पूज्य महाराज जी के पास में भाषा विभाग भी है,
और संस्कृत भाषा हमारी द्वितीय राजभाषा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अद्य अस्माकं कृते महत् हर्षस्य सौभाग्यस्य अवसरः वर्तते यत् अस्माकम् उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालये प्रशासनिक भवनस्य लोकार्पणाय अस्माकं युवोत्तराखण्डे युवानः यशस्विनः कर्मठः सदा राज्यस्य विकासे निरताः संलग्नः लोकप्रियः अस्माकं मुख्य अतिथयः माननीयः मुख्यमंत्री श्रीमन्तः पुष्कर सिंह धामी महोदयः समुपस्थिता सन्ति। इदम् अस्माकं सौभाग्यम् एतेषां महोदयानां स्वविद्यालये विश्वविद्यालय पक्षतः मनसः वाचः एतेषाम् अभिनन्दनं स्वागतम् अहं व्याहरामि। सम्प्रति प्रातः अस्माकं लक्षर विधानसभायाः विधायकः यशस्विनः गुप्तवर्यः तेपि सम्प्रति एव प्राप्तः। तेषामपि रिकॉर्डिंग चल रही है। हृदयेन मनसा वाचा स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं क्षेत्रस्य कर्मठः युवानः ओजस्विनः विधायकः श्रीमन्तः आदेश चौहान महोदयः ते सदा अस्माभिः सह सर्वदा संलग्नः भवन्ति। तेषामपि हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं मञ्चे अस्माकं संस्कृत सचिवः माननीयः श्रीमन्तः विनोद रतूड़ी महोदयः तेषामपि स्वागतं व्याहरामि। अन्ये अस्माकं प्राङ्गणे सन्निकटे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य सम्माननीयः कुलपतयः श्रीमन्तः प्रोफेसर रूपकिशोर महोदयः तेषामपि अभिनन्दनानि। अन्ये अस्माकं समक्षम् उपस्थितः ये विद्वांसः पत्रकारबान्धवः प्रशासनस्य ये वरिष्ठ अधिकारिणः पुलिस सेवायाः ये समर्पिताः अधिकारिणः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य ये विभागाध्यक्षः संकायाध्यक्षः आचार्यः प्रियः छात्राः छात्रस्य कर्मचारिणां सर्वेषाम् एक वाक्येन अभिनन्दनं व्याहरामि। नमो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं। धरणी मुकुटमणि देवभूमि हरिद्वारे गंगायाः पावने पुलिने विराजमानस्य अस्य उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रशासनिक भवनस्य लोकार्पण समारोहे समवेतानाम् अत्र माननीय मुख्यमंत्री पदं समलंकुर्वाणानां नितांत निर्मल स्वान्तानां परमोदार हृदयानां तत्र भवतां माननीय पुष्कर सिंह धामी महोदयानां करकमलयोः समर्प्यमाणम् इदम् अभिनन्दन पत्रम्। ऊर्जावान् अतिकर्मठोति निपुणो लोकप्रियो नायको नव्योत्साह समन्वितो गुणचयो राज्याभिवृद्धौ रतः भव्योदात्त विचार तीक्ष्णमतिकः सम्माननीयोऽग्रगो धामी पुष्कर सिंह एष जयतात् कौ मुख्यमंत्री सदा। धामीत्युपाहुः गुणराशि धामा सिंहो यमत्राखिल दुष्टनाशे श्री पुष्करः पुष्करवद्विभाता बाभातु कीर्त्या भुवि मुख्यमंत्री। एवं प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी कुलपति महोदयः अन्ये च अस्माकं विश्वविद्यालय परिवारस्य सर्वे माननीय कुलसचिव महोदय और वित्त नियंत्रक महोदय हमारे अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन। भारत माता की जय। भारत माता की। आज संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में
इस प्रशासनिक भवन के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच पधारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री और एक ऐसे मुख्यमंत्री कि जिन्होंने जब से उत्तराखंड की बागडोर संभाली है, तो आप देख रहे होंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर एक नई जोश, एक नई उमंग और एक नया उत्साह सर्वत्र देखने को मिल रहा है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पर विराजमान हनुमान जी कह लो और संत कह लो, जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण के यशस्वी विधायक आदरणीय स्वामी दिशानंद जी और हमारे बहुत ही समर्पित, बहुत जुझारू और हमेशा लड़ने वाले अपने क्षेत्र के लिए भाई संजय गुप्ता जी, मंच पर विराजमान हमारे इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति साहब गिरीश जी, अवस्थी साहब, हमारे स्नेही जी जो वित्त नियंत्रक है और हमारे सचिव साहब पीछे बैठे हैं विनोद जी और मेरे सामने बैठे हमारे दूसरे विश्वविद्यालय के। मेरा यह सौभाग्य है कि ये दोनों बड़े विश्वविद्यालय मेरे क्षेत्र में, तो गुरुकुल विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति किशोर शास्त्री जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी बंधुओं, मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी अतिथिगणों का, अपने क्षेत्र की जनता की ओर से, अपनी ओर से और इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करते हुए केवल एक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री से करना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय के कुलपति जी आपके बराबर में बैठे हैं, इनकी भी जब 7वां वेतन आयोग यहाँ पर इनको सबको मिला है, लेकिन कुलपति जी का भी एरियर नहीं मिला। बाकी शैक्षिक स्टाफ जो 25 की संख्या में, उनका भी नहीं मिला और मैं लगता हूँ कि केवल अधिकारी लोग इसको कुछ घुमा रहे हैं, अन्यथा बहुत ज्यादा वित्तीय भार भी नहीं है। जब हमने 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया और वो दे दिया, तो एरियर कितना बनता होगा और बहुत ज्यादा संख्या भी नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज अगर अच्छा हो कि आप इस मंच से घोषणा कर दें, अन्यथा ये निश्चित रूप से आप कराएंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ, क्योंकि अगला कार्यक्रम है, हमें बहुत जल्दी वहां जाना है, बहुत विलम्ब हो गया, तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाषा मंत्री जी और हमारे मंत्री हैं भाषा के भी, माननीय विधायक जी आदेश चौहान जी, गुप्ता जी, कुलपति महोदय और गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार साहब और अन्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण, ये बड़े गर्व की बात है कि प्रशासनिक भवन कई सालों से बन रहा था और यूजीसी से पहले 2.5 करोड़ रुपए ग्रांट आई थी, उसके बाद उन्होंने वो स्टॉप कर दिया था 5 करोड़ में, 5 करोड़ की ग्रांट आनी थी। लेकिन बाद में अब जाके माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो ये कंप्लीट काम हुआ है, तो उनके लिए इसलिए भी तालियां जोरदार। ये मत सोचिए कि उनको स्पेशली बुलाया गया है, उन्हीं के समय ये कार्य पूरा हुआ, तो ये बड़े खुशी की बात है हमारे लिए। जहाँ तक माननीय हमारे विधायक जी ने एक डिमांड की थी, तो वो जल्दी ही हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ये इंश्योर कराना चाहता हूँ आप लोगों को। जहाँ तक संस्कृत शिक्षा की बात है, 97 विद्यालय महाविद्यालय हैं। पूर्व में हमारे यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रथमा मतलब कक्षा 8वीं से और आचार्य पर्यंत मतलब MA तक चलते थे। अब हमने वर्गीकरण कर दिया। वर्तमान में 31 विद्यालय 97 में से ऐसे पाए गए हैं जो कि महाविद्यालय की श्रेणी में से हैं। 46 में से 46 पहले महाविद्यालय थे, बाकी महाविद्यालय के लायक नहीं पाए गए। तो ये वर्गीकरण भी माननीय अगली कैबिनेट में, सर शायद अगली कैबिनेट में आपसे कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन लेने हैं और भी इंस्ट्रक्शन लेने हैं, तो वो शायद आएगा। मैं पुनः विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, विशेष रूप से कुलपति महोदय को और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी को कि उन्होंने पधार कर शोभा बढ़ाई। और संस्कृत नगरी हरिद्वार और संस्कृत नगरी ऋषिकेश के लिए मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा दोनों, क्योंकि अग्रज यहाँ पे हैं, जो राज्य के अग्रज हैं नेताओं के रूप में, मैं
उस रूप में कह रहा हूँ कि संस्कृत नगरी हरिद्वार और संस्कृत नगरी ऋषिकेश के लिए 2012-13 में जियो हो चुका था कि ये सारी बिल्डिंग्स गुलाबी रंग की होंगी, सब में संस्कृत में लिखा जाएगा, लेकिन वो किन्हीं कारणों से हो नहीं पाया। तो उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए होगा दोनों लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः सबका आभार। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन का उद्घाटन के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अभी हमारे उत्तराखंड को बने 2 दिन पहले पूरे 21 वर्ष हुए हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा उत्तराखंड भी एक युवा प्रदेश है और उसके मुख्यमंत्री भी युवा है। ऐसे हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, तो मंच पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय जुझारू विधायक भाई आदेश चौहान जी, लक्सर के बहुत ही कर्मठ जुझारू विधायक भाई आदेश चौहान जी, हमारे संस्कृत सचिव भाई विनोद रतूड़ी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय त्रिपाठी जी, कुल सचिव श्री अवस्थी जी, वित्त नियंत्रण सरदेव बहन जी, हमारे जो दुनिया का कहता हूँ मैं तो और हिंदुस्तान का बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय, जिन्होंने देश को बड़े बड़े विद्वान दिए, बड़े बड़े साहित्यकार दिए, बड़े बड़े क्रांतिकारी दिए, बड़े बड़े कवि दिए, बड़े बड़े खिलाड़ी दिए। ऐसे गुरुकुल के हमारे कुलपति डॉक्टर रूपकिशोर शास्त्री जी, मेरे सामने बैठे हुए हमारे इस संस्था के सभी प्रोफेसरगण, लेक्चरार बंधु, कर्मचारी गण, उपस्थित हमारे सब भाषाओं की जननी है, जितनी भी भाषा देश और दुनिया में है वो सारी की सारी भाषाएं संस्कृत से निकली है। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ, जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ता है वो स्वभाव से बहुत सरल, ईमानदार, साहसी, देशभक्त, ये स्वतः उसमें सारी चीज आ जाती है। वो मातृभक्त भी होता है, पितृभक्त भी होता है, अतिथि भक्त भी होता है। मतलब इंसान के अंदर जितने भी अच्छे गुण होने चाहिए वो सारे के सारे गुण स्वतः ही संस्कृत के छात्र में आ जाते हैं, स्वतः ही आ जाते हैं। तो ऐसी हमारी भाषा है संस्कृत। मैं निश्चित रूप से, हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से बहुत सरल, ईमानदार और बड़ा साहसी होता है। निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर जो हमारे संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत के छात्र हैं, हर विद्यालय के अंदर काफ़ी हमारे पद अभी खाली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संस्कृत प्रेमी हैं, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों से स्नेह करते हैं, उनके पढ़ाने वाले लोगों से भी स्नेह करते हैं। हालांकि हर भाषा, हर विद्वान हो, चाहे किसी भी भाषा का विद्वान हो, जब भी कभी कोई उनसे मिलता है उनका सत्कार करते हैं। इसलिए का स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा केवल अपने देश में होती है और विद्वान जहाँ कहीं भी दुनिया के अंदर जाएगा उसका सम्मान होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे संस्कृत के छात्र हैं इनको निराश हताश जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। जो हमारे संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो दूसरों को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं, इनके जीवन से लोग प्रेरणा लेते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है जो हमारा ये संस्कृत विश्वविद्यालय है, इससे बहुत अच्छे अच्छे बड़े संस्कृत के विद्वान निकलेंगे, प्रशासनिक अधिकारी निकलेंगे, बड़े बड़े वक्ता निकलेंगे और बड़े बड़े पंडित यहाँ से निकलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। संस्कृत विश्वविद्यालय के इस प्रशासनिक भवन के आज लोकार्पण अवसर पर अभी जिनका आप सब उद्बोधन सुन रहे थे, और वो स्वयं बहुत बड़े संस्कृत प्रेमी हैं, रोज यज्ञ करते हैं, रोज हवन करते हैं। और यज्ञ और हवन में भी आपके सानिध्य में आज से 20-22 वर्ष पूर्व जब से आया तब से मुझे भी आदत हुई।
निदान के लिए प्रयास करते हैं, विधानसभा में उठाते हैं, बाहर उठाते हैं, जगह जगह लगातार संघर्ष करते हैं। ऐसे भाई आदेश चौहान जी, हमारे बक्सर क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक कर्मठ जुझारू मेरे मित्र भाई संजय गुप्ता जी, और इस विश्वविद्यालय के कुलपति जो स्वयं विद्वान भी हैं और वास्तुशास्त्री भी हैं, शायद आप लोग कम लोग जानते होंगे, और ज्योतिषाचार्य भी हैं, हर क्षेत्र के विद्वान हैं। प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, हमारे कुल सचिव महोदय अवस्थी जी, गिरीश जी, बहन हमारी हिमानी जी रजिस्ट्रार साहब, वित्त नियंत्रक और हमारे संचालक और कुल सचिव सहायक आचार्य प्रकाश साहब, और हमारे, अरे इनका नाम तो लिया ही नहीं, विनोद प्रसाद रतुड़ी जी, इनको भी मैं लगभग पिछले 25 वर्षों से जानता हूँ। राजनीति के, जब हम विद्यार्थी राजनीति में थे, युवा राजनीति में थे, तब से रतुड़ी जी हमारा पुराना परिचय है। सामने बैठे हुए हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय रूप किशोर शास्त्री जी, जो हमेशा जो है जब भी मिलते हैं तो एक बढ़िया सा, जैसा आपने पहन रखा है, ऐसा लेकर आते हैं साथ में। हमारी मधु जी, और हमारे हरजीत भाई पांडे जी, इधर रोहन जी, उज्जवल जी, विक्रम भाई, और कितने नाम में सब, हमारे राजपाल सिंह जी भी आए हैं वहाँ से, उधम सिंह नगर से किसान आयोग के उपाध्यक्ष हैं सरकार में। सभी हमारे विश्वविद्यालय के सभी हमारे गुरुजन आए हुए, सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, समस्त विश्वविद्यालय परिवार के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आज ये प्रशासनिक भवन बना है, इसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, जिसका लोकार्पण मेरे हाथों को आज करवाया गया है। और मैं ईश्वर पर संपूर्ण आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। कई बार हुआ कि कुलपति जी ने पिछली बार भी मुझे कहा था कि आपको इसके लोकार्पण के अवसर पर आना है। मेरा मन भी था कि मैं पहले आ जाऊँ, क्योंकि आज का दिन बहुत व्यस्ततम दिनों में से एक है। अभी मैं सवेरे, आज पूरे 5 बजे से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर छठ महोत्सव मनाया जा रहा है। तो कल रात से मैं हर बार विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र में पिछले 15 सालों से लगातार छठ के हर कार्यक्रम में जाता हूँ। तो इस बार लोगों का आग्रह हुआ कि आप हर बार आते थे, इस बार नहीं आएंगे क्या? तो मैं कल शाम को सारे कार्यक्रम करने के बाद मैं अपने विधानसभा क्षेत्र चला गया था, और पूरी रात तक काफ़ी कार्यक्रम होते हैं। वो हमारा जो सीमांत क्षेत्र है खटीमा, वो एक तरह से वहाँ लघु भारत है। वहाँ इतने त्यौहार, इतने सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कभी पूरब वालों के होते हैं, कभी जो है बंगाल वालों के होते हैं, कभी वहाँ राजस्थान और हरियाणा वालों के होते हैं, कभी पंजाब वालों के होते हैं, कभी पहाड़ वालों के होते हैं, कभी जो है हमारे ट्राइबल्स के लोगों के होते हैं। तो एक लघु भारत बसता है इस भाई। आप लोगों के यहाँ पता नहीं इतना, यहाँ भी काफ़ी होगा, लेकिन वहाँ पर क्या है कि पूरे साल भर कोई ना कोई त्यौहार होगा। तो आप क्योंकि जब से मुख्य सेवक की जिम्मेदारी मिल गई है, तो बहुत अब रोज का, जो पहले रोज लोगों का मिलना था, अब हो नहीं पाता उतना। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने प्रयास किया कि अब इतने सालों की आदत लग गई है सब लोगों को, तो वो आदत जो है कहीं उनको ऐसा न लगे कि कहीं हमसे दूर हो गए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सारे काम निपटाने के बाद शाम की पाली में वहाँ रहूँ और सवेरे की पाली से फिर दूसरे क्षेत्र में चला जाऊँ। तो कल भी मैं वहाँ गया, रात को 12-1 बजे तक लगातार छठ के कार्यक्रमों में जाता रहा। आज प्रातः से कुछ गुरु पर्व भी चल रहा है, तो उसकी भी कार्यक्रम थे। 5 बजे से मैं आज सबसे पहले वहाँ पर गुरुद्वारा साहब गया था। उसके बाद मैं छठ के 7-8 घाटों पर गया सवेरे सवेरे, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट ऐसे करते हुए 2 घंटे लगातार। फिर वहाँ से सब कुछ करते हुए 10 बजे वहाँ से चला हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ से अभी 2 कार्यक्रम तो हो चुके हैं, अब तीसरा कार्यक्रम है, अभी एक चौथा कार्यक्रम है।
चौथे कार्यक्रम के बाद एक 5वां कार्यक्रम अभी अर्जुन मुंडा जी आए हुए हैं, जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं, उनका भी एक कोई कार्यक्रम शुरू हो रहा है पूरे प्रदेश का ट्राइबल्स का। उसके बाद हमारे केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी, उनकी मीटिंग है, उसमें जाना है। वो लगता है कि 10-11 बजे तक तो मीटिंग ही चलेगी। तो मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि मैं जब विश्वविद्यालय में जब आता हूँ, किसी भी विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच में, हमारे विद्यार्थियों के बीच में, हमारे नौजवानों के बीच में या हमारे शिक्षकों के बीच में और विश्वविद्यालय के तो किसी भी कार्यक्रम में, क्योंकि मेरे 10 वर्ष का समय मेरा विश्वविद्यालय में बीता है और मैं छात्रावास का जो है हॉस्टलर रहा हूँ और लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ा है। तो इसलिए मैं विश्वविद्यालय में जब आता हूँ और कभी भी कोई कार्यक्रम के लिए मुझे कहते हैं ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हर किसी स्थिति में विश्वविद्यालय जरूर पहुँचूँ। अभी मेरा मन बहुत है कि मैं हमारे डॉक्टर किशोर शास्त्री जी के विश्वविद्यालय में भी आऊँ। वहाँ पहले तो बहुत बार गया हूँ, तो जल्दी ही मैं आपके बीच में भी आऊँगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, संस्कृत हमारी एक ऐसी भाषा है जिसने, जैसा स्वामी जी ने कहा, सभी को जनने का काम संस्कृत ने किया है। और जहाँ तक शिक्षा पद्धति की बात है, पूरी दुनिया जब शिक्षा के बारे में नहीं जानती थी, व्यवस्था के बारे में नहीं जानती थी, तब हमारे देश में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। पूरी दुनिया को ज्ञान देने का काम किसी ने किया है तो ये भारत भूमि ने किया है। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो हमको एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो पूरी दुनिया के अंदर, चाहे धर्म हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे हमारी शक्ति हो, इन सबको चारों दिशाओं में पहुंचाने का काम कोई कर रहा है तो कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में हो रहा है। ऐसे किसी समय आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूरे देश को जोड़ा था, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जोड़ रहे हैं। वो मैं सच बताऊं आपको कि पहले भी चूंकि मैं पार्टी का और विचार का माननीय मोदी जी को मानने वालों में, उनके प्रशंसकों में, अब भारतवर्ष का हर एक जो सनातनी है वो जानता है, वो करता है। लेकिन इतने नजदीक से जब से मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, मैंने उनसे देखा है कि वर्क कल्चर क्या होता है, कार्य व्यवहार क्या होता है, कार्य संस्कृति क्या होती है, किस प्रकार के वो साधक हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी उनको अगर राजऋषि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विश्वविद्यालय में और इन विद्वानों के बीच में जो सबसे कठिन काम है, मधु जी जानती क्या है? सबसे कठिन काम है जब आपके बगल में जो शास्त्री जी बैठे हैं, त्रिपाठी जी बैठे हैं, हमारे गिरीश जी बैठे हैं, हमारी हिमानी जी बैठी हैं, विनोद रतूरी जी बैठे हैं, हमारे संतोष जी बैठे हैं, यहाँ से संचालन कर रहे हैं, आचार्यगण बैठे हैं। तो सबसे कठिन काम क्या है? आप सबके बीच में बोलना। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि, और एक मैं आपको इतना ही कहते हुए कि जैसे भाव में भगवान होते हैं, भगवान कभी साक्षात तो दिखाई नहीं देते हैं, वो भाव में ही आते हैं। तो हमारे भाव में है कि हम उत्तराखंड को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस दशक का उत्तराखंड का दशक होगा। नंबर एक तो ये, नंबर 2, जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे 25 साल का, तो उत्तराखंड हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में नंबर 1 का हिंदुस्तान होगा, हम उत्तराखंड होगा। उसके लिए हम सब काम करेंगे। आज सबको मैं पुनः अपनी ओर से बहुत बधाई देते हुए, और अभी जो मंच पर इन्होंने एरियर की बात की है वेतनमान को लेकर, इसको जल्दी ही हम लोग इसको ठीक करेंगे और जल्दी एरियर मिलेगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ, जल्दी से जल्दी हम लोग इसकी व्यवस्था कर देंगे। हमने भी जो भी संस्कृत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी हमारी सरकार और भी काम कर रही है, हमने कहा है कि हम संस्कृत को हर किसी कीमत पर, हर छोटे से छोटे विद्यालय में, मैं अभी पूछ भी रहा था कि आजकल पढ़ाई का क्या हाल है प्रोफेसर साहब से, तो संस्कृत हमारे बच्चों को सीखनी चाहिए, उनको पढ़नी चाहिए। उसके लिए अभी 1200 पद हमारे सरकार में रिक्त पड़े हुए हैं शिक्षा विभाग में, हम उनको भी भरने की प्रक्रिया जल्दी शुरू करेंगे। और हम चाहते हैं कि हर बच्चा हमारा संस्कृत सीखे, क्योंकि हमने सीखा है
उसी से हमारे अंदर भाव आता है कि अयम निजम परुपेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वैसुदैवम तो कुटुम्बकम। तो ये निश्चित रूप से संस्कृति है, ऐसी भाषा है जो सभी को जो है एक समान मानते हुए, पूरे संसार को अपना घर मानते हुए सबके अंदर एक भाव समा सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।